नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मुबारकपुर में और सुदर्शन जी महाराज के पास में। और सुदर्शन जी महाराज और हमारे सीतामढ़ी जिला के वर्तमान सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी अपने काफिला के साथ यहाँ पर आए हैं सुदर्शन जी महाराज से मुलाकात के लिए। और सुदर्शन जी महाराज और देवेश बाबू दोनों आदमी मिले और अपनी पुरानी संबंध इनकी पहले से हैं, जो कि सुदर्शन जी महाराज देवेश चंद्र बाबू के पिताजी से भी इनके बहुत करीबी था, जो मिलने जुलने जाया करते थे। और अभी भी जैसे आए हैं देवेश बाबू सुदर्शन जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। अभी मुबारकपुर में सभी काफिला के साथ में बैठे हुए हैं और हम सुदर्शन जी महाराज जी से कुछ जान लेते हैं कि जानकी माता के भव्य मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। हाँ बताइए ना। गेस्ट हाँ सांसद महोदय। जय श्री राम के ऊपर माता जानकी मंदिर के भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भव्य मंदिर बनने जा रहा है माता जानकी का सीतामढ़ी में। यह सीतामढ़ी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आत्म कल्याण केंद्र मुबारकपुर में हमारे माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी आए हुए हैं और हजारों लोगों के बीच में सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए घूम रहे हैं। इतने लोगों ने आशीर्वाद दिया इनको, तो यह स्वाभाविक है। भारत की संस्कृति है कि एक बार थैंक यू हम लोग कहते हैं। इसी क्रम में घूम रहे हैं, सब लोगों को अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी सी भारत की या बिहार की प्रवृत्ति ऐसी है, जो मनोवृत्ति बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, तो अपने लोगों को शिखर स्थान पर देखने के बाद हम लोगों को भी थोड़ा लोभ बढ़ गया है मन में। हम लोग यह चाहते हैं, यूँ तो पूरे राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सीतामढ़ी इसलिए कि कर्मभूमि जन्मभूमि, और मेरा तो संबंध बहुत पहले से, जब भी बचपन में थे उस समय हम लोग जाते थे, इनके पिताजी के यहाँ बैठते थे, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलता रहा। उस समय से संबंध है। एक छोटा सा स्कूल हम लोगों को डुबड़ा में था, तो उसी के प्रांगण में हम लोग खड़े होकर, यह भी उदीयमान सूर्य के तरह थे उस समय, तो हम लोग आपस में बातचीत करते रहते। एक अरुण जी थे वहाँ, ठाकुर बाबू के लड़के, और सब हम लोग बातचीत करते थे। संबंध इतना पुराना है और मुझे खुशी है कि इतनी ऊंची जगह पर पहुंच जाने के बाद भी ये इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार सब लोगों के साथ रहते हैं। यह बहुत ही कीमती बात है। परमात्मा इनको दीर्घायु बनावे। लेकिन साथ साथ एक गांव में आए हैं तो स्वाभाविक की मिथिला है, तो हम लोग तो कुछ कहेंगे सीतामढ़ी में, क्योंकि हम लोगों का जन्मभूमि कर्मभूमि रहा है। इन लोगों ने बड़ा परिश्रम करके राम का मंदिर तो इन्होंने बना दिया। अब माता सीता के मंदिर की प्रतीक्षा में हम लोग हैं। कोशिश यह हो कि जितनी जल्दी हो शिलान्यास हो। और सीतामढ़ी आज तक कोई पर्यटन स्थल नहीं बन सका। संजोग ऐसा था, आज से 15 साल पहले सीतामढ़ी के ही लोग मंत्रिमंडल में थे, पर्यटक मंत्री थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम जरूर चाहेंगे हमारे लाडले, हमारे प्यारे, हमारे सीतामढ़ी के सपूत कुछ ऐसा काम करके जाएं कि लोग कहे कि हाँ, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा साथी देवेश चंद्र ने सीतामढ़ी को बहुत कुछ दिया। आज मोदी जी की चर्चा हो रही है,
हमारे क्षेत्र के मोदी जी आप बने, हमारे क्षेत्र में और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है। इस क्षेत्र में अगर आपका मार्गदर्शन मिले, छोटी मोटी संस्थाएं बने, कोई मिल फैक्ट्री हो, तो सब कुछ बड़ी खुशी की बात। इतने लोग की आंखें आपके तरफ लगी हुई है। हम यह समझते हैं कि आपका आशीर्वाद स्नेह सब लोगों को मिलेगा। एक बार फिर आप इस क्षेत्र में आए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो है पहली बार देखने को मिला है कि जीतने के बाद सही बात, मिलने कोई नहीं जाता, किसी नहीं जाता है, कोई भेंट नहीं करता है। लेकिन यह धन्यवाद का आज से मैंने इनको अभी कहा कि 20 वर्ष पहले से मैं इनको देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र की भलाई के लिए हमेशा कार्यशील रहे हैं। और मैंने अभी 2 मिनट पहले से यही कहा कि बस इसी को बनाए रखिए। आपसे कुछ नहीं चाहिए किसी को, केवल आपका स्नेह दर्शन चाहिए।